हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेंस ऑर्गन्स। इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये 5th लेक्चर है इस चैप्टर का। लास्ट के लेक्चर में और इस लेक्चर में काफी लॉन्ग गैप हो चुका है, बट स्टिल वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने आई के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, कैसे आई अपने आप को डार्क एंड लाइट वाली कंडीशन में अडेप्ट करती है उसको स्टडी किया था, कैसे पीपल का साइज कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को कि कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए। ज्यादा लाइट में आपका पीपल का साइज स्मॉल हो जाता है और कम लाइट में आपका पीपल का साइज लार्ज हो जाता है। तो ये लाइट के अमाउंट को इस तरह से कंट्रोल करता है फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड द आई। आज इस लेक्चर में हम लोग कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई को स्टडी करेंगे। आई में भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन को विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सन के विजन में भी दिक्कत आ सकती है। तो जो कॉमन डिफेक्ट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं वो नियर और शॉर्ट साइटेडनेस है। नाम में शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन इस डिजीज में या इस डिफेक्ट में पर्सन को पास की ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल होती हैं, दूर की नहीं देख पाता है। और जो दूसरा आपका डिफेक्ट है वो है फार या लॉन्ग साइटेडनेस, जिसको हाइपरोपिया भी बोलते हैं। इस केस में उसको फार की चीजें पर्सन को बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती हैं, क्लियरली दिखाई देंगी, बल्कि पास की नहीं देख पाएगा। तो नाम बस उनका इसका अपोजिट है यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इन दोनों ही डिफेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हमने इन्हीं दोनों डिफेक्ट को इसलिए रखा गया है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बोर्ड्स में 90% आता ही आता है। कि डायग्राम दिया होगा इस तरह से आई का, लाइट रेज को मर्ज करते हुए इस तरह से दिखाया होगा, कन्वर्ज करते हुए, और पूछा गया होगा कि कौन सा डिफेक्ट है और इस डिफेक्ट का करेक्ट डायग्राम बनाइए कि इसको कैसे करेक्ट करा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में यही दोनों हमने कॉमन डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। बाकी के जो डिजीज है उनके नाम को एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म, प्रीबायोपिया, कैटरेक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल एपिसिटी एंड स्क्विंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नियर या फिर शॉर्ट साइटेडनेस से, या फिर इसका दूसरा नाम है मायोपिया। इसके 3 नाम है। इस केस में लिखा होगा नियर ऑब्जेक्ट्स, जो नाम है शॉर्ट, तो शॉर्ट वाली पास वाली ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है, बट जो आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको नहीं देख पाते। और फिजिक्स में अगर आपने ये लेंस वाले डायग्राम्स को स्टडी किया हो, जो भी फार ऑब्जेक्ट होता है उससे जो लाइट रेज आती हैं, भाई कोई भी चीज को हम लोग कैसे देख पाते हैं, देखिएगा। सपोज एक हम यहाँ पे रूम बनाते हैं, एक रूम है, इस रूम में यहाँ पे विंडो है और एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इस जगह पे पेड़ है, तो ये पेड़ को देख रहा होगा आई से, भाई आंख से ही देखते हैं, ठीक है। जब ये पेड़ को देख रहा होगा तो जो लाइट है इस पेड़ पे पड़ी होगी, ठीक, वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद भाई इस पर्सन की आईज तक जा रही होगी। तो जब दूर के ऑब्जेक्ट से, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं तो हम उसको कैसा कंसीडर करते हैं, पैरेलल, ठीक है। और जब पास के ऑब्जेक्ट से आती है कि यहीं पे कोई चीज वो रीड कर रहा है तो हम पॉइंट सोर्स लेते हैं इस तरह से, और जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आते हैं तो हम पैरेलल बनाते हैं। इतना याद रखिएगा आप। और कोई भी चीज हम क्यों देख पाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आप दोबारा समझिए। अगर आप इस वीडियो में तो लाइट इमर्सी लाइट पढ़ ही रही होगी, हमने सेम ही एग्जांपल लेते हैं। इस पेड़ को कैसे देखोगे, डायरेक्ट पेड़, क्या ये पेड़ आपका लाइट दे रहा है, नहीं ना। लाइट सोर्स तो यहाँ पे सन है, तो सन से लाइट इस पेड़ पे पड़ी, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पर्सन की आई पे पड़ी, तो जितनी लाइट इस पर्सन के आई पे पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्री दिखता रहेगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब लाइट रेज आपको कैसे बनानी है, पैरेलल बनानी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो लाइट रेज आप बनाओगे ये पैरेलल बनाओगे, ठीक। अब अगर ये डिफेक्टेड है पर्सन, जो डिफेक्टेड, क्योंकि हम इस डिफेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में जब लाइट रेज आपकी इस तरह से आगे आती हैं, ठीक है, ये पढ़नी कहाँ चाहिए, रेटिना पे, नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में कहाँ पे होनी चाहिए, जब डिफेक्ट नहीं है तो रेटिना पे, तभी तो इमेज बनेगी स्क्रीन पे। और ये कहाँ पे क्रॉस कर जाती है, बिफोर द रेटिना इसकी इमेज बनती है। इमेज यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे इमेज जो इस जगह पे बननी चाहिए तो इतनी पूरी स्पेस पे बनेगी, इतने पूरे स्पेस पे यहाँ पे बनेगी इमेज। तो इमेज कैसी हो जाएगी, ब्लर्ड हो जाएगी, क्योंकि फोकस तो ये पहले हो जा रही है। तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें कि दूर की इमेज आप क्लियरली नहीं देख पाते। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करने के लिए आपने
कॉनकेव लेंस यूज करना है। कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो लाइट रेज आ रही होती है उसको क्या कर देती है, बेंड कर देता है, दूर कर देगा। तो क्योंकि ये कन्वर्ज हो गई ना, तो आप चाहोगे ये थोड़ी सी दूर जाके कन्वर्ज हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस पे करना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा लाइट रेज को। तो इसने डाइवर्ज कर दिया, अब ये डिस्टेंस पे बन जाएंगी। तो ये आपको डायग्राम बनाने को आता है, दोनों डायग्राम दिए होंगे। पहले आपका क्वेश्चन में इस तरह से ए वाला डायग्राम, इसको लेबल कर देते हैं, ए डायग्राम दिया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि ये कौन सा डिफेक्ट है। तो क्योंकि पहले बन रही, बिफोर द रेटिना, इतना याद रखना है, बिफोर द रेटिना अगर इमेज का फोकस हो रही है, बन रही है, तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है। और ये किस कंडीशन में होगी, दूर से जब लाइट आ रही होगी, तो इसको हमें लाइट को थोड़ा सा और डेविएट करना है। तो वो डेविएशन के लिए आपको कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे दूर पे बनेगी। क्लियर है? तो रीड कर लेते हैं। In this condition, near objects can be seen clearly, while the distant object is blurred. Image of distant object is formed in front of the retina. Retina के सामने बनेगी, ना कि रेटिना पर। अब ये डिफेक्ट किस वजह से होता है? रीजंस फॉर मायोपिया, या तो आई बॉल लेंथेंड हो जाए फ्रॉम बैक टू फ्रंट टू बैक। आई बॉल पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक, राउंड है, ये कैसी हो जाए, लेंथ इस तरह से पिचक जाए, पिचक गई इस तरह से, देखिएगा इस तरह से मैंने ऐसे ही बना दिया रफली। तो ये क्या हो जाएगा भाई, जो ये क्रॉस इस जगह पे करनी चाहिए थी, तो ये तो पहले हो जाएगी, ये तो आपकी लेंथ हो गई, लेंथन हो गई, यहीं पे बन रही है, तो हमें कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। या फिर लेंस बहुत ज्यादा कर्व हो जाए, जो लेंस है आई में इस जगह पे लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा, ये नॉर्मल कंडीशन है, बहुत ज्यादा थिक हो जाए। जब थिक हो जाएगा तभी तो कन्वर्ज पहले हो जाएगी लाइट। तो ये दो कंडीशन है, या तो लेंस ये जो नॉर्मल शेप होना चाहिए बहुत ज्यादा कर्व हो गया है, तो इस कंडीशन में दूर बन रही होगी, तो इसमें बिल्कुल यहीं पे बन जाएगी, क्रॉस करके कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स लेंस की जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा लाइट बेंड होगी। ये दो रीजंस हैं मायोपिया के। आई होप आपको ये दोनों रीजन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है, इट इज लॉन्ग साइटेडनेस। नाम में लॉन्ग लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग वाली, आप फार वाली चीजों को नहीं देख पाओ, फार वाली चीजों को आप क्लियरली देख पाओगे, नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। और नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेलल रेज की पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स भाई पास की चीजें, पास की चीजें देख रहे हो तो पॉइंट सोर्स हम लोग लाइट रेज इस तरह से बनाएंगे। ये फिजिक्स में आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, ठीक। तो पॉइंट सोर्स से भी पास की चीजें देख रहे हो, तो यही तो है आपका, ये पर्सन है सपोज, ठीक, ये आपका इस जगह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो न्यूज़पेपर के लेटर्स पे जो लाइट पड़ रही होगी, फिर यहाँ से उसकी आइज पे पड़ी, तो पॉइंट सोर्स ही मानेंगे ना, पैरेलल नहीं मानेंगे। तो यहाँ से जो आपकी लाइट रेज है ये पूरी तरह से कन्वर्ज हुई नहीं रेटिना पे, ये रेटिना के पीछे, ऐसा लग रहा है पीछे कन्वर्ज होंगी, बाद में जाके होंगी। तो ये पहले ही बन गया होगा, तो ये इमेज यहाँ पे जो बनी हुई होगी रेटिना पे, वो कैसी होगी आपकी, ब्लर ही तो होगी, ये वाली ब्लर होगी, क्योंकि तो फोकस तो बैक साइड पे हो रहा है। तो इस लाइट रेज को हमें और ज्यादा बेंड करना है कि ये आगे ना जाए, कन्वर्ज हो। आपको इन लाइट रेज को और ज्यादा क्या करना है, बेंड करना है, कि इस तरह थोड़ा सा और बेंड कर दिया, इधर से थोड़ा सा और बेंड कर दिया, तो ये पहले बन जाए। तो बेंडिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कि रेटिना पर ही इमेज बने। तो आपका ये डायग्राम ए वाला हम इसको लिख देते हैं, ये दिया गया होगा, आपको करेक्ट बनाना होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना है। तो 2 मार्क्स अगर ये समझ में आ गए, तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, और आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करके बनाने में आपके 2 मार्क्स तो पूरे पक्के हो गए। So let's read the content. Is a condition, long sightedness or hyperopia is a condition, there is difficulty in seeing the near object and you can see the distant object very clearly. In it, the image of the near object fall behind the retina. यहाँ पे बढ़ रही है, और हमें किस पे बनानी है, रेटिना पे बनानी है। अब इस डिफेक्ट के कारण क्या है, फिर रीजंस क्या है हाइपरोपिया के, आई बॉल शॉर्ट हो गई, आई बॉल आपकी शॉर्ट हो गई, पहले पूरी इस तरह से फैली हुई सी थी, अब ये शॉर्ट हो गई। तो इसमें यहाँ पे बन रही थी लाइट रेस, इस जगह पे इसमें भी वही लाइट रेस तो वहीं जाएंगी भाई, आई बॉल शॉर्ट हो गई तो ये पीछे बनेंगी ना, लाइट रेस में तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो या तो आई बॉल शॉर्ट हो जाए, या लेंस बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाए। लेंस फ्लैट हो जाएगा जब, तो कन्वर्ज करने का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है इस तरह से। जब ये फ्लैट हो गया तो सीधे सीधे लो जाओ, हम पीछे कर रहे हैं, पीछे बन रही है,
ज्यादा कन्वर्ज किस केस में होंगे, कन्वर्ज जब लेंस होगा, तो जब लेंस फ्लैट हो जाएगा तो प्रॉपरली ये कन्वर्ज नहीं हो पाएंगे, और ये कहाँ पे बनेंगे, रेटिना के पीछे, और इस कंडीशन में कहाँ पे बनेंगी, रेटिना पे बनेंगी। तो ये दो डिफेक्ट से आपको इसको स्टडी करना है डिटेल में, और इससे क्वेश्चन आना ही है बोर्ड्स में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।